आदाब दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज की शाम बेहद खास है क्योंकि आज की ये शाम सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि जायके से भरपूर बात होगी। पूरे मिर्च और मसाले के साथ देखना यह है कि कितने हमारे फ्रेंड्स, कितने देखने वाली ऑडियंस जो है आज किस किस को कितना जायका और किस मिकदार में पसंद आता है। साबिन आपके ऊपर ही खैर मकदम है दोबारा हमारे इस प्रोग्राम में। अपने मेहमान को बुला लेते हैं और उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिला ताखिर आज की हमारी मेहमान बेहद खास हैं, आलिया मरियम। आज उनके साथ हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जायके की बात। आदाब आलिया जी, कैसी हैं आप? आदाब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में और हमारे पेज सर्द उर्दू पर। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने किस उम्र से शुरू किया था मतलब कुकिंग करना? कुकिंग मैंने बहुत ही कम एज से, आई थिंक तो फर्स्ट कुकिंग मेरी रही होगी ट्वेल्थ इन 9 या 10 ईयर्स की जब मैं रही होंगी, जब भी मैंने स्टार्ट किया। अरे वाह, अमेजिंग। बचपन के थोड़ा थोड़ा कुकिंग का कुछ ज़्यादा ही क्रेज था मुझे। तो मुझे हर चीज़ को जो मेरी मम्मी जो मुझे बना कर देती है या किसी के यहाँ कुछ भी चाहे तो मुझे उसको टेम्पटिंग बनाने का ना चाइल्डहुड मुझे ऐसा लगता था कि इसको बहुत टेम्पटिंग बनाती हूँ। ये जो आया है मेरे पास, ये मुझे जो खाना है इसमें कुछ कमी है, इसे इसे जाकर फिर उस टाइम मुझे जो भी सेंस होता था, लाइक ब्लैक पेपर थोड़ा स्प्रेड कर दिया या कुछ चाट मसाला काइंड ऑफ थिंग उसको स्प्रेड कर दिया, इस तरह एक्सपेरिमेंट की करना। चीज़ें खाना। हाँ, वो मुझे तभी से था चाइल्डहुड। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप बड़े होते हो फिर नई चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करते हो, तो फिर कोई नई स्टेप डिश पे आपने बढ़ता इनोवेट करी, गया। मतलब किसी में कुछ डिश में कुछ ऐड ऑन कर दिया हो जिससे वो और लजीज हो गया हो, ऐसा कुछ आपने किया है कभी? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो लाइक कुछ साल पहले तक जब तक यूट्यूब नहीं था और इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था यूट्यूब की कुकिंग का, तो मुझे याद है कि कहा जाता है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो समटाइम जब आप बहुत जल्दी में होते हो, स्टूडेंट लाइफ है या फिर जी। आपके पास मल्टीटास्किंग जो भी करना वो भी करना, अब आपको कुछ खाना है बट हेल्दी खाना। हम्म। तो उस टाइम आप क्या सोचते हो कि भाई क्या क्या मिक्स कर दूँ, क्या मिक्स करूँ जो हेल्दी हो, है ना? जो जाए भी बट जंक ना हो कोई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो तब मैंने अपनी रेसिपी को यूज़ की। अब मैं जब यूट्यूब पे आती हूँ तो देखती हूँ बहुत से लोग डालते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब, दिस रेसिपी फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब, और मुझे लगता है मैं तो ये 10 साल पहले बनाती थी। मतलब 10 साल पहले मैं ये रेसिपी खुद से ट्राई करके और खुद से अपना इनोवेशन से इनोवेट करके की थी। तो मुझे लगता है यार ये अब बता रहे हैं कि देखो फर्स्ट टाइम यूट्यूब ऐसी रेसिपी जो आपने नहीं की होगी। तो इस तरह का सिलसिला अच्छा, चलता रहता है और हर चीज़ की जो ट्रेडिशनल जो चीज़ है उसको ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। समथिंग टेस्ट जो है जो बहुत ही अच्छा, नॉर्मली कस्टर्ड आप लेते हो तो कस्टर्ड आपको लगता है कि कुछ तो ऐसा नया करें, कुछ तो ऐसा डालें जो बाकी लोगों ने कभी नहीं किया। तो इस हाँ तरह की बिल्कुल। चीज़ें नई-नई ये शुरू जैसे ये हैबिट यूट्यूब बन गई है। चैनल पे आपने जो चीज़ शुरू किया, मतलब आपके दिमाग में कब आया कि मुझे से यूट्यूब पे अपनी रेसिपी शेयर करनी चाहिए? ये सब आपने कैसे शुरू किया? ये मुझे 2017 में आया मुझे माइंड में कि लेट्स डू। एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी। ग्रेजुएशन से था वो पढ़ना पढ़ाना प्रोग्रामिंग कोडिंग एंड ऑल दैट। तो 17 में आकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रही थी, लाइफ में बहुत नहीं कर रही थी लेक्चर। तो मुझे लगा नहीं कुछ तो करना है। ऐसा ये बैठा किया तो पैशन, मैंने खुद को सोचा कि क्या है मेरा पैशन। तो मुझे आया अच्छा कुकिंग तो सही है, तो उसकी वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट किया। तो यूट्यूब पे जब मैं 17 में आ गई थी तो वीडियो से मैंने अपलोड किया वो अभी लास्ट लॉकडाउन से मैंने अपलोड एडिटिंग ऑल दैट करके वो करना शुरू किया। उस टाइम भी मैंने 1-2 वीडियो डाली थी तो फिर जो है इस वजह से फिर बनाना भी प्रैक्टिकल करना। और आफ्टर दैट ऐसा भी लगता है कि हमने बहुत लेट कर दिया सोचने में, शायद हमें 1 साल पहले शुरू कर देना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट काफ़ी साल पहले मैं सोचती हूँ कि चीज़ें कि काफ़ी साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। जी। मैंने 17 में सोचा भी था, जब मैंने 2-4 वीडियोज़
पोस्ट की थी। अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं सोचती हूँ कई बार कि नहीं उस टाइम करना था, तो बहुत सारी रूल रेगुलेशन जो यूट्यूब की थी तो काफ़ी ईज़ी था। तो मुझे लगता है कि यार अब चैलेंजेस ज़्यादा हो गए हैं। लॉकडाउन में तो फिर ये है कि हर कोई यूट्यूब पे ही है। हाँ बिल्कुल। तो काफी लोगों के सवाल होते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी हो जो क्विक बन जाए और टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, तो ऐसी आपने कौन कौन सी रेसिपी शेयर करी है अब तक? ऐसी कई सारी है, लाइक जो वेजिटेरियन है इसके लिए मैं तो अभी सबसे जैसे अगर ब्रेकफास्ट करना है तो मुझे तो समझ आता है कि अभी 1 टेबल स्पून आप वो व्हीट फ्लावर वो ले लो और एक एक बीट कर लिया, और उसमें जितनी वेजीज हैं वो सारे बीट करके सॉल्ट पेपर एंड ऑल दैट करके आप क्विक जो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, लाइक इसे कुछ नहीं करना, बैटर के फॉर्म में करके और उसे जिस अपने पैन में बस कर देना। तो ऑयल फ्री भी आप चाहो तो ऑयल फ्री भी बना सकते हो उसके लिए। तो वो हर तरीके से हेल्दी, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हेल्दी है। जो अभी सबसे ज़्यादा जो मुझे क्रेविंग आज अभी के टाइम में होती है ओट्स की सारी, लाइक ओट्स का आप उपमा बना लो, ओट्स की आप इडली बना लो, इडली बना लो, हाँ। तो इस तरह का इडली एंड ओट्स का अप्पम, काइंड ऑफ अप्पम, उत्तम। वो सारी चीज़ें भी आप बना सकते हो। बिल्कुल सही। सैयद मिराज, अब ये आप मेरा कुछ सवाल है। हम्म, साबली ने सबसे पहला सवाल पूछा था कि आपने कितने सालों से शुरू किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने शुरू किया तो सबसे पहली डिश कौन सी बनाई थी? इंटरेस्टिंग। मैंने बनाई थी खिचड़ी। सबसे पहले इसके पीछे बहुत थोड़ी लंबी स्टोरी है कि और ये स्टोरी इन द सेंस कि मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भी थी। अच्छा। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो घर पे कोई इवेंट हो जाता है, कोई होता नहीं है घर पे, तो अब मुझे और मेरा एक यंग ब्रदर है, तो मैंने सोचा यार भूख तो लगी है, मम्मी पापा कोई नहीं है, कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा किसी को देखने। तो कुछ तो बनाना है। उस टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, 9 ईयर्स की कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो शेल्फ तक भी नहीं आ पाती थी, तो नींबू लगा के शेल्फ दाल चावल धोकर वॉश करके कुकर में चढ़ाया, और मुझे ये नहीं पता था कि पानी कितना डालना है, ओ, बट ये पता है खिचड़ी में 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मैंने इतना ज़्यादा उस टाइम पे पानी उसमें डाल दिया था, और वो जब उसकी व्हिसिल लगी कुकर की तो वो सारा पानी पानी और जो ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है कि मैंने एक दफ़ा मेरी सिस्टर ने मेरे लिए चाउमीन बनाई। मुझे चाउमीन खाने का बहुत शौक था, बाहर से नहीं आ सकी, तो उन लोगों ने चाउमीन को क्या किया, कुकर में उबाल दिया और उसका भरता बन गया। उस चाउमीन का, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी, मतलब वो कुछ हो ही नहीं सका उसके साथ। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किसी के हाथों में जायका बहुत होता है, और आप क्या मानती हैं कि हाथों में जायका होता है या फिर एक्सपीरियंस ज्यादा बोलता है? दोनों चीज़ें होती कि हैं, दोनों मैटर करता है। दोनों मैटर करता है। अच्छा, फिर जायका मतलब ये जायके वाली बात सही है। कई बार तो हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत से लोग हैं जो कुछ भी बनाते हैं तो उसमें एक टेस्ट हाँ आता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, अब एग्जैक्टली। सेम रेसिपी आप यूट्यूब पे ही कई लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं, किसी एक को या कोई भी, तो जी। एग्जैक्टली वो टेस्ट आ जाए ये बड़ी बात होती है, वो उनका अपना कमाल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने देखा है, जैसे काफ़ी साल बैक आप चलिए जाओ जहाँ पे रेसिपीज नहीं हुआ करती थी ज़्यादा, कुछ गिनी चुनी, तो उसमें जिनको नहीं भी आता था वो एक्सपीरियंस से बनाते बनाते वो हो जाता है थोड़ा एक्सपीरियंस है। आप बना रहे हो एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी बट जायका वाली बात सही है। जायके वाली बात सही है, बिल्कुल। मैं मानती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ। तो अगर आप रेसिपी हमें बहुत क्विक और फास्ट बनानी हो तो हम कौन सी रेसिपी बनाएं? सैंडविच लोग प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा सैंडविच, तो हम सैंडविच को किस तरह से बहुत क्विक बना सकते हैं सुबह सुबह? सैंडविच को किस तरह से क्विक बना सकते हो आप? लाइक अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप वेजिटेरियन हो, दोनों ऑप्शन है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक बीट कर लो आप, ठीक है। एक बीट करके इसमें आप जो वेजीज है वो सारे डाल दो, डालकर हल्का जैसा आप एक भुर्जी बनाते हो उस तरीके की बनाकर, और सैंडविच में बीच में मेयोनीज के साथ आप सॉस पसंद करते हो, केचप पसंद करते हो तो उसके साथ डालकर आप खा सकते हो।
वेजिटेरियन हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप भाई कोई भी सॉस लगा दो, तीखा पसंद करते हो तो शेजवान सॉस लगाकर, और कुकुम्बर है क्रश कर दो, कुकुम्बर को क्रश कर दो, कैरेट को क्रश करके और उसकी एक लेयर लगा दो आप। सबसे क्विक तो मुझे यही लगता है, मेयोनीज और इसके साथ और ब्लैक पेपर की स्प्रेड कर दो, तो दिस वन इज क्विक। अच्छा वैसे अब पास्ता एंड चाउमीन भी अब घर में बनता है, ये भी एक बहुत अच्छी रेसिपी है कि पहले एक टाइम होता था जब हम लोग अवॉइड करते थे, बट अब ये क्विक पास्ता अगर आपको बनाना है तो कुकर में भी बना सकते हो, हम्म, ये भरता नहीं बनेगा। अच्छा जी। तो अब 15 मिनट का हमारा राउंड और बचता है, जिसमें हम आपसे कुछ गेम खिलवाएंगे, और फिर उस गेमिंग में ये होगा, सबसे पहले तो हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट गेम के बारे में आपको बताऊंगी। रैपिड फायर गेम में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको क्विक बताना है बिल्कुल कि आपको क्या आंसर करना है, ऑप्शन आपको दूंगी, उसमें से आपको एक, यू हैव टू चॉइस वन, ठीक है? रेडी है आप? नीचे किसी ने मुझसे पूछा है कि एग का हलवा, जी मैं ये पूछ रही थी कि एग का भी हलवा होता है, मुझे तो पहली दफा पता चला कि एग का हलवा होता है। एक का बिल्कुल बिल्कुल, एक का हलवा होता है, एक का भरता भी होता है। एग का भरता भी होता हाँ, एक का है। हलवा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा इनफैक्ट जो मैंने एक की कतली है, तो वो भी आप देखना, बहुत ही टेस्टी होती है, और उसको तो बिस्मिल से उसको आप काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा और हलवा बहुत ही क्विक हो, हाँ हलवा भी है ना, वो आप काफी जल्दी बन जाता है। मैं ट्राई एग का जरूर हलवा करूंगी एग का हलवा। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इनफैक्ट वो तो लाइक अगर कोई गेस्ट आपके घर में आ गए और आपके पास वो वेजिटेरियन है, तो आप बस एक बीट करके क्रीम, और बस आपके पास क्रीम होना चाहिए एंड थोड़ा घी एंड शुगर, बस रेडी। बस रेडी, सही है। इसका हलवा तो साबिन आप कब बना रही हैं फिर एग का हलवा? देखिए मैं कभी कुछ नहीं बनाती, मैंने आज ये बात कुकिंग सुन करना, मैंने पहली दफा सोया सॉस पास्ता बनाया, पहली दफा, और वो भी मुझे नहीं लग पाया कि वो अच्छा, बिल्कुल अच्छा। तभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया, जायके वाली बात मैंने तभी की थी आपसे। एग का हलवा सुपर टेस्टी है। जरूर मैं एग का हलवा लेकिन ट्राई करूंगी। रैपिड फायर राउंड से हम शुरू करते हैं, ठीक है? 2 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहला है मेरा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आपको क्या पसंद है? नॉन वेज। नॉन वेज। ड्राई या फिर ग्रेवी? ड्राई या फिर ग्रेवी? ड्राई। ड्राई। ऑयली या फिर हेल्दी? हेल्दी। अच्छा, स्वीट या फिर स्पाइसी? स्पाइसी। 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 यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम? यूट्यूब। सक्सेस या फिर मनी? सक्सेस या फिर मनी, बोथ। बोथ। ये भी सही था। अच्छा, साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन? नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन, सही। चाइनीज या फिर इटालियन? इटालियन। इटालियन। और लिट्टी चोखा या फिर कचौड़ी? लिट्टी चोखा। बिहारी। We all are Bihari. और आप यार We all are We all are Biharis. Yeah, we love litti chokha too. Okay, and the last It's one is actually a very healthy recipe. pizza या फिर शाही पनीर? Pizza is, no, I don't like pizza. शाही पनीर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा उसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उस पर आपको एक लाइन बोलनी है, ठीक है? शुरू करें? ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड है जायका। 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 जी। जायका मेरे हाथों का, हाँ, जिसने चख लिया वो बार बार चखता है। वाह, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, अब हमें चखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और यू बोथ आर वेलकम, जब कभी आप लोगों को
आना हो अगर पटना तो प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और सेकंड वर्ड है हमारा बिरयानी। 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 बिरयानी जिसने चखी आलिया की, वो समझ नहीं पाया और वो भूल नहीं पाया। ओहो, अच्छा मैं बिरयानी के बारे में पूछने वाली थी कि आप मेरे किसी फैन ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ये बोला था मुझे, और मुझे वो याद है अच्छा आज भी। अच्छा, मैं कह रही थी कि हैदराबादी बिरयानी होती है, मुरादाबादी बिरयानी होती है, और भी बहुत सारी वैरायटीज की होती है। आपको कौन सी पसंद है? मुरादाबादी ओके, अगर आपको स्पाइसी नहीं न- खाना है तो मुरादाबादी। और कभी कभी मूड होता है कि भाई आपको खाना है थोड़ा स्पाइसी, तो फिर हैदराबादी जो हैदराबादी, कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है। सही, डिपेंड ऑन मूड। वैसे पर्सनली मुझे टिक्का बिरयानी पसंद है। I love टिक्का। टिक्का बिरयानी। ओहो। साबरीन, एवरग्रीन जी, तो पूछते हैं नेक्स्ट आपसे। एवरग्रीन ने आपसे पूछा है कि आपको सबसे अच्छा बनाना क्या आता है। मुझसे पूछा है। साबरीन, आपके लिए सवाल है। सबसे हाँ, आपसे पूछा है कि आपको अच्छा अच्छा बनाना क्या आता है। अच्छा साबरीन को पूछना है। आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं सबके सामने। देखिए, मैं अब तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ चाय बनाई है, अंडा वाला है और अंडा फ्राई किया है, लेकिन वो हमेशा टूट जाता है। और पास्ता मैंने आज ट्राई नमक किया, डाल दो बस आप उसमें। दैट्स इट। और नमक भी मुझे पूछ कर डालना पड़ता सबरीन है। आप सबरीन आप उसमें नमक डाल दो, अंडा जो बॉईल करते हो ना उसमें नमक डाल दो। नहीं, अच्छा मोस्ट प्रोबेबली नहीं आपको अच्छा, बर्फ वो कभी होगा। नहीं। अच्छा, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। अच्छा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शायद उनको उनका जवाब मिल गया होगा कि मुझे क्या क्या आता है। तो नेक्स्ट मेरा वर्ड है मसाला। मसाला, क्या? मसाला, मसाला। अच्छा, कौन सा मसाला? मसाला, हाँ सिंपल, लाइक ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। आपको एक लाइन बोलनी है मिर्च पर। मिर्च पे। मिर्च पे। मिर्च जितनी तीखी हो और लाल हो, खाना उतना मजेदार बनता है। ये तो सच बात है, बिल्कुल। वाह। वाह, क्या बात है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, आलिया। अपने बारे में एक लाइन। आलिया। जी। आलिया, आलिया। वेरी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस। एम्बिशियस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है शेफ। शेफ, I want to be a chef, like who can cook at least one recipe of every country. One recipe of every country. जो भी हमारे वर्ल्ड के जो मोस्ट फेमस हो, अरे वाह। I want to be like that chef. अच्छा, नेक्स्ट है कुकिंग। कुकिंग के बारे में कोई एक लाइन। Cooking is an art. कुकिंग इज एन Cooking आर्ट। is an art. और yes. ओके। और I salute every homemaker जो भी अपनी कुकिंग को अपना पैशन समझते पैशन हैं। समझती हैं लोग। लास्ट हमारा लफ्ज है, इसके बाद आखिर है कि लव। लव, खाना, कोई मोहब्बत। समझ नहीं पाया। अच्छा, मेरे कहने का धोखा। अच्छा, ये भी एक स्टीरियोटाइप चलता है कि खाना अगर मोहब्बत से बनाया जाए तो वो भी जायकेदार होता है। इस बात पे आपका क्या कहना है? आई एग्री। एग्री। मोहब्बत से बनाया जाए, बनाने वाले ने तो मोहब्बत से बनाया तो उसे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, बट खाने वाले ने अगर मोहब्बत से नहीं खाया तो उसे नहीं अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं हमेशा अच्छा खाना बनाती हूँ, हेंस प्रूव दैट। खाया उसे भी जी जी, अब आप कहें, बहुत देर से आप खामोश जी, हैं। कुछ सवाल है जो ले लिया जाए। हाँ जी, सवाल ले लिया जाए, बिल्कुल। शफक मियां ने सवाल किया है कि कुकिंग के अलावा और क्या हॉबीज हैं आपकी, बताएं आलिया। और क्या हॉबी? जी। खाने के अलावा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है,
want to read, I want to teach, and और क्या, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, तो मुझे थोड़ा सोशल वर्क करना अच्छा लगता है। That's it. और एक सवाल बड़ा मजेदार है कि पानी कैसे गर्म पानी करते हैं, कैसे गर्म किया कैसे गर्म जाता किया जाता है? है? तो मैं क्या बताऊं, आलिया आप बताएं कि पानी कैसे गर्म किया जाता है। वैसे मुझे लगता है हम तीनों के पास जवाब पानी मुख्तलिफ होंगे। वो पानी खुद बता देता है कि वो कैसे गर्म होता है। वो पानी खुद बता देगा कि वो कैसे गर्म होता है, आप बस उसे लाइटर ऑन करके चढ़ा दो गैस। That's it. और अगर ना समझ में तो उसमें हाथ डाल के देख लीजिएगा कि गर्म हुआ कि नहीं। हम्म, आफरीन मलिक का एक राइट सवाल है, राइट। आफरीन मलिक का, कि अच्छा, खाने में हाँ, नमक बहुत कम अच्छा सवाल करने है। की टिप्स बताओ। बहुत अच्छा टिप्स सवाल है बता दो। आफरीन, शुक्रिया। हाँ, ये एक्चुअली अभी लास्ट मेरी वीडियो भी वही है जो मैंने डाली थी कि खाने में अगर नमक तेज हो जाए तो आप क्या करोगे। तो वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, लाइक अगर वो ग्रेवी वाली चीजें हैं तो आप यू कैन ऐड पोटैटो, टमाटो, इस तरह की चीजें। लेकिन मैंने जो टिप शेयर की थी वो थोड़ी अलग सी थी कि खाने में अगर नमक तेज हो जाए तो अगर आपके पास लोहे वाली चाकू है, नाइफ है, अच्छा, उसे चूल्हे पे गर्म करके आप अपने ये जो भी ग्रेवी है, सालन है, उसमें आप चला दो उसी नाइफ से। ये आप प्रोसेस आप 2 से 3 बार करोगे और वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये ओह, आयरन की प्रॉपर्टी है। ये जो आयरन की जो चाकू होती है ना, लोहे वाली, जी, जो हमारे बिहार में वो हस्तूत शेप में आती है और दिल्ली में भी नॉर्मली मिल मिल जाती है। जाते हैं। तो बस हाँ, ठीक है, तो आई ओके, होप कि काफी मेरा ये है कि आलिया, जाते जाते जो है आप अपने ऑडियंस को, अपने फ्रेंड्स को और हमें भी कोई ऐसी डिश बताकर जाएं जो हम आसानी से बना सकें। जी बिल्कुल, अंडे का हलवा। अंडे का हलवा। यस, बस, तो फिर तो इस जन्म में मैंने बना लिया। और चिकन का अचार और अंडे का हलवा, वो आर वेरी क्विक थिंग जो आप तो बना चिकन के सकते अचार को हो। और अगर बुयाम में डालना पड़ेगा क्या? हाँ, बोयाम में डाल के आपको धूप में धूप में सुखाना सुखाना पड़ेगा। पड़ेगा? और हाँ, और इससे भी अगर आप वेजिटेरियन हो और कुछ क्विक चाहिए तो आलू की चटनी। आलू की आलू चटनी। की आलू की चटनी तो चटनी बन जाएगी, अच्छा, लेकिन आलू की चटनी इज खाएंगे के डिफरेंट, साथ। या फिर आलू वो जिसको चोखा बोलते हैं वही होता है, आलू का भरता? नहीं, चोखा इज डिफरेंट, चोखा इज ओके डिफरेंट। ओके, आलू की चटनी। चटनी, ओ, तो चटनी बस उसको पीस देना है सिलबट्टे पे। रियली वेरी सॉरी। आलू की चटनी को पीस देना है सिलबट्टे पे, या मतलब उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा? आपको ना मैश कर देना है, कुकर में सीटी लगाकर बाहर निकाल कर मैश करके हॉट वाटर और थोड़ा सा उसमें टेम्परिंग कर देनी है, राई की, लाल मिर्च की, करी पत्ता की, और थोड़ी सी हल्दी और नमक और लेमन। ओके। लेमन जाएगा और आपका मस्टर्ड ऑयल जाएगा थोड़ा। इट्स रियली वेरी टेम्पटिंग। आलिया, एक सवाल है, ठीक। मैं इसके पनीर का खीर कैसे बनता है? पनीर का खीर, अंडे का पनीर का खीर। पनीर का खीर, हाँ, ये तो काफी क्विक रेसिपी है पनीर की खीर। वो सेम प्रोसेस है जैसे आप खीर बनाते हो नॉर्मल राइस की, दूध गर्म करके और उसमें जैसे छोटी इलायची नॉन डाल के, और ये जो क्रश किया हुआ पनीर है वो आप उसमें डाल दो। चाहो तो क्रश कर दो या हाथ से मैश कर दो, इस तरीके से वो डालो। आप इसे ये भी कर सकते हो कि थोड़ा सा राइस भी ऐड कर सकते हो उसमें, जो छोटी वाली बासमती राइस आती है वो आप उसमें ऐड कर दो। बट वो बहुत थोड़ा होना चाहिए, 1 से 2 स्पून होना चाहिए। रेस्ट आपका जो है वो पनीर की ही रेसिपी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, अंडे आपने का मतलब हलवा, अंडे का अंडे का हलवा और सैंडविच, चिकन का पनीर अचार। की खीर, चिकन का अचार। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी हमने इतना सब कुछ पका लिया। नहीं, और पका लिया, और मतलब इतना कुछ सीखने को मिला। मतलब मैंने इससे पहले तो सुना ही नहीं था कि मतलब चिकन का भी अचार बनता है। मी वो टू। बेचारा पहले इतना कुछ नहीं, कुछ चिकन का बनता अचार है। तो मैंने सुना था। नहीं, हमने सुना तो था चिकन पहले ही बहुत कुछ बनता है, उससे अचार और बनता है ये, अच्छा। और अंडे का हलवा। तो अंडे मतलब का कुछ हलवा। नई चीजें रही। आई मस्ट ट्राई। 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हो आप, लाइक। और एक दो रेसिपीज है जो भी थोड़ी अलग सी लगती है, लाइक ऑमलेट बिना अंडे के। ऑमलेट बिना अंडे। आप बना रहे हो वो भी बिना अंडे की, बड़ी अच्छी रेसिपी है, क्विक बनती है।
बेसन के साथ और कुछ और इंग्रेडिएंट, मैदा और वो ओह, तो ये भी काफी अच्छी लगती है। जो लोग नहीं खाते हैं, डिफरेंट। वो लोग ये नहीं खाते हैं, वो भी ऑमलेट का मजा ले सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि पूछा था कि बिना चिकन के चिकन का मजा कैसे लिया जाए, तो मैं थोड़ा यही सोच रही हूँ एक रेसिपी, बिना चिकन के ही किसी को चिकन का मजा कैसे लिया अच्छा, जाए। मेरा एक आखिरी सवाल कि करेले का कुछ अच्छा बन सकता है कि जिसे खाया जा सके करेला? वो आई हेट करेला सीरियसली, और मेरे को लगता है 90% लोग हेट ही करते होंगे करेले को। करेला इज रियली माय फेवरेट थिंग रेसिपी वेजिटेबल्स है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर ये अभी का जो मौसम है वो तो बहुत ही अच्छा टाइम है करेला खाने का। जी, करेला जब भी आप बनाते हो उसमें वो हरे आम वाली जो होती है ना खट्टी कैरी जी, जिसको जी। बोलते हैं, वो आप काट के डाल दो। अच्छा, तो इससे भी इसका जो बिटरनेस है, हाँ। या फिर अगर आप जब बनाने जा रहे हो तो उससे पहले पानी में जब आपने करेला काट के रखा तो वाटर डाल दीजिए, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए 15 मिनट और वॉश कर लीजिए 2-3 पानी से। तो जितनी देर आप रखोगे उतनी देर कड़वाहट इसकी चली जाती है। और अगर इसको आप कट करके अगर आपने फ्रिज में रख दिया, स्टोर कर लिया फ्रिज में, लाइक पेपर बैग वगैरह में आपने स्टोर किया, तो आपको जितना स्टोर करोगे उसकी जो कड़वाहट होती है ना वो कम वो होती निकलती ही जाती है। सॉल्ट डाल करके, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप इसे कट करके डाल दो, तो ये भी काफी अच्छी टिप है। तो दोस्तों, ये सिलसिला जायकेदार रहा और बहुत अच्छा रहा। आलिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखा हमने। So much. जब आप ट्राई कर लोगे तो मुझे बताना। जी, हमने अगर ट्राई किया तो हाँ, हम ट्राई जरूर करेंगे, तो आपको मैं आपको जरूर अपना जरूर बताएंगे और टैग करके बताएंगे कि कैसा बना। हाँ, तो आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मैंने जो सोचा था कि जिस तरीके से हम बातें करें, बिल्कुल वैसे ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार बातें हुई और आपने बड़े अच्छे से जवाब दिए हमारे सवालों के, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अमेजिंग। और शुक्रिया कि आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आलिया मरियम, जो कि एक शेफ हैं और बहुत अच्छा लजीज खाने बनाती है। इनका अपना इंस्टा पेज है, यूट्यूब पेज है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं और उनसे अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो आज की ये शाम बेहद खास रही, बहुत जायकेदार रही, बहुत सारी चीजें जानने समझने के लिए मिली। अब देखना यह है कि हम चिकन का अचार कैसे बनाते हैं और अंडे का हलवा कैसे बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, लेकिन जब भी बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं कि मैं अपना बना हुआ खाऊं। तो आप लोग तैयार रहिए हमारे हाथों का बना हुआ खाने के लिए। के साथ आप हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।